गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं राजू भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ राजू रंजन में। आज जो है जो वोकैब का हमारा सीरीज चल रहा है, जो निमोनिक्स के थ्रू वोकैब पढ़ाया जा रहा है, उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हमारा आज का कीवर्ड है बरसक। इसका एंटो और साइनो हम निमोनिक्स के थ्रू ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे। और इस बात की गारंटी है कि अगर ठीक से आप क्लासेस कर लेंगे, पूरा क्लास अगर 1 से 2 बार आप अगर उसको कवर कर लेते हैं, तो 90 to 95% जो है आपका वोकैब एकदम कंफर्म हो जाएगा। इस बात की हमारी अश्योरिटी है। बाकी क्लासेज आप करेंगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए, विलंब ना करते हुए, सीधा आते हैं अपने क्लास पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो बरसक जो है ना, ये काफी बार इससे रिलेटेड इसका साइनो तो बहुत बार आया है। आप सीजीएल उठा के देख लें, सीएचएसएल देख लें, और जो है आप एनडीए के भी आप जो पेपर है उसमें भी इंग्लिश में आपको ये वर्ड काफी बार दिखेगा। तो इम्पोर्टेंट है वो कैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं। इसका पहला बरसक का है इनरेज। मतलब इसका मतलब होता है बरसक का मतलब अनकंट्रोल, एंग्री, गुस्सा, ये सारी चीजें। तो इसका पहला साइन सिनोनिम्स है इनरेज। अब इनरेज को कैसे याद करेंगे? इन रेज को यदि ब्रेक करोगे तो इन और रेज, रेज का मतलब हम मान सकते हैं राजा। ठीक। तो राजा लोग क्या होते हैं ना, बहुत जल्दी इनरेज हो जाते हैं, क्योंकि उनको प्राउड होता है। और जो जिसको प्राउड होगा उसको अगर थोड़ी सी बात बोलोगे तो सीधा उसको हर्ट करता है। एक नॉर्मल आदमी है, उसको कुछ बोल भी दोगे तो वो चलेगा, वो इग्नोर करके चला जाएगा। लेकिन ये राजा लोग जो हैं काफी जल्दी इनरेज हो जाते हैं। तो इनरेज का मतलब क्या हुआ? बरसक, अनकंट्रोल, मतलब एंग्री, गुस्सा, ऐसे। इनफ्यूरिएटेड मतलब आप समझ रहे हैं, फ्यूरियस। आप समझ ही रहे हैं कि फ्यूरियस मतलब ये तो मतलब काफी कॉमन वर्ड है कि इन फ्यूरियस से बना है इनफ्यूरिएटेड, इसमें इन ऐड हो गया है। तो इनफ्यूरिएटेड का भी मतलब वही होता है, मतलब इनरेज, गुस्सा, बरसक, एंग्री। इंसेंस्ड, इंसेंस्ड को याद ऐसे कर सकते हैं हम कि जिसके पास सेंस नहीं होता वो जल्दी, बहुत जल्दी, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा पेन चल जा रहा है। इसको समय समय पे क्लीन करना, करते रहना जरूरी है। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंसेंस्ड। क्या पढ़ रहे थे? इंसेंस्ड। इंसेंस्ड को मेरे भाई इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जिनके पास सेंस नहीं होता वो जल्दी इंसेंस्ड हो जाते हैं। जैसे नहीं कॉमन ये हमको सुनने को मिलता है हम लोगों को, कि अगर कोई गुस्सा हो जाता है तो बोलते हैं ना, अरे इसके पास सेंस नहीं है, ये ऐसी पागल की तरह करते रहता है। तो इनसेंस्ड का मतलब जिसके पास सेंस नहीं है वो क्या होता है? इंसेंस्ड होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैलिस्टिक। बैलिस्टिक मिसाइल आपने सुना होगा। तो बैलिस्टिक मिसाइल, मिसाइल अगर बैलिस्टिक मिसाइल, तो मिसाइल से के साथ जुड़ा हुआ है बैलिस्टिक। तो ऐसे ही समझ रहे हो, मिसाइल कब छोड़ा जाता है? जब आदमी किसी पे बहुत गुस्सा होता है, और तब कोई देश जो है दूसरे देश पे बैलिस्टिक मिसाइल मार देता है सीधा। तो बैलिस्टिक का भी मतलब क्या हुआ? बरसक, मतलब एंग्री, इनरेज, इंफ्यूरिएटेड। और दूसरा है, नेक्स्ट है हमारा लिविड। ठीक। लिविड को कैसे याद कर सकते हैं? लिविड का मतलब फ्यूरियसली एंग्री और डिसकलर्ड। यहाँ जो रेड रेड आप देख रहे हैं ये लाइन, आप इस इससे मतलब ये भी कुछ समझाना चाह रहा है। इसका मतलब डिसकलर्ड का ना, ये स्पेलिंग डाउट है। तो जैसे कलर को आप कभी कभी देखते होंगे COLOUR, कलर, और कहीं कहीं COLOR। ऐसे माने तो दोनों जो है हमारा स्पेलिंग
करेक्ट है। लेकिन समस्या कहाँ है समझो, कि ये LOR वाला जो कलर है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश में चलता है, अमेरिकन इंग्लिश में। और ये जो UR वाला है ना कलर, ये ब्रिटिश वाला है। तो हम लोग तो ब्रिटिशर्स का ही इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हीं का इम्पैक्ट हमारे देश में रहा है। तो हम लोग ब्रिटिशर्स को ही फॉलो करते हैं, तो ऐसे COLOUR ज्यादा ठीक है। लेकिन COLOR भी गलत नहीं है, वही ये रेड रेड दिखा रहा है। तो हमारा मामला ये नहीं है, हमारा मामला है लिविड। लिविड को हम कैसे याद कर सकते हैं? तो लिविड का मतलब ऐसे होता है ना, कि अगर किसी को कोई चिढ़ाता है तो क्या करता है, उसको लिविड लिविड लिविर लिविर करता है ऐसे। लिविर लिविर करता है मतलब चिढ़ाना। तो अगर लिविर लिविर किसी को करोगे तो क्या होगा, लिविड होगा। जेन्युइन बात है। तो लिविड को हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग कितने याद किए? 5। वर्षक तो हम बताए ही आपको, कि वर्षक को कैसे याद कर सकते हो, कि अगर वर्षक मतलब सड़क, अगर बाल से बर मतलब बाल बार बाल, अगर बार बार जो है सरक जाएगा किसी का पल्लू, किसी का अगर चुनरी, तो क्या होगा, बसक हो जाएगा, मतलब गुस्सा हो जाएगा कि पता नहीं ये कैसा चुनरी दे दिया हमको दुकान वाला। तो बरसक को हम ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा, हमने इंग्रेज पढ़ा, इंग्रेज को कैसे याद करेंगे, तो राजा। इंग्रेज मतलब राजा। राजा लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी इंग्रेज हो जाते हैं। इनफ्यूरिएटेड आप समझ ही रहे हैं, फ्यूरियस से बना इनफ्यूरिएटेड। इंसेंस्ड मतलब बताया हमने कि इन और सेंस्ड, मतलब जिसके पास सेंस नहीं है वो क्या होता है, इंसेंस हो जाता है, मतलब गुस्सा। बैलिस्टिक, बैलिस्टिक मिसाइल कब छोड़ा जाता है, जब कोई व्यक्ति, कोई देश बहुत गुस्सा होता है, एंगर होता है, अनकंट्रोल होता है, तो तब क्या करता है, वो बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ देता है। जैसे किम किम जोंग जो है, हमेशा धमकी देता रहता है अमेरिका पे, मार देंगे मार देंगे, बैलिस्टिक मार देंगे। तो क्या है, वो व्यक्ति अनकंट्रोल्ड है, वो किसी से कंट्रोल ही नहीं होता है, तो क्या बार बार किसकी धमकी देता है, बैलिस्टिक मिसाइल का। और लिविड को हमने कैसे याद किया, कि अगर किसी व्यक्ति को चिढ़ाओगे, लिविर लिविर करोगे बार बार, तो क्या होगा, लिविड होगा। और लिविड होगा जब वो एंग्री होगा, अनकंट्रोल होगा, तो उठा के पत्थर पटक देगा तुम्हारे मुंह पे। सब तुम्हारा चिढ़ाना बंद हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा किसी को चिढ़ाना नहीं है, नहीं तो क्या हो जाएगा, लिविड हो जाएगा। ठीक। आगे है, अभी तक हम लोग 6 वर्ड जो है बरसक का याद कर लिए, बरसक को लेके। आगे है फ्रेंजी। फ्रेंजी, वाइडली एक्साइटेड, फ्रेंटिक और अनकंट्रोल्ड। तो फ्रेंजी को कैसे याद करेंगे? फ्रेंजी मतलब फ्रेंड जी। फ्रेंड जी, फ्रेंड जी जो है हमारे फ्रेंजी हो गए हैं हमसे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ हमको, गर्लफ्रेंड से बात कराओ, और हमने नहीं कराया। तो हमने नहीं कराया, तो फ्रेंड जी क्या हो गए, फ्रेंड जी क्या हो गए, फ्रेंजी हो गए, अनकंट्रोल्ड हो गए, गुस्सा हो गए, और वाइडली एक्साइटेड हो गए। समझ रहे हो? और उसके बाद है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक को कैसे याद कर सकते हैं? फ्रेंटिक मतलब कैसे इसको याद किया जा सकता है, बताओ, दिमाग लगाओ। फ्रेंटिक मतलब फ्रंट। हाँ। जो लोग फ्रेंटिक होते हैं ना, जो लोग फ्रेंटिक होते हैं, वो फ्रंट पे आके लड़ते हैं। अगर जो लोग अनकंट्रोल हो गए, गुस्सैल हो गए, अगर गुस्सा में आ गए, तो लोग फ्रेंटिक, लोग वो फ्रेंटिक होते हैं। और फ्रेंटिक लोग क्या करते हैं, वो सामने से वार करते हैं, फ्रंट से वार करते हैं। मतलब जो फ्रंट से वार करता है वो फ्रेंटिक होता है, मतलब अनकंट्रोल होता है, गुस्सा होता है। आगे है हमारा अमोक। ये जितना भी निमोनिक्स के थ्रू याद करा रहे हैं, एक चीज कंफर्म कर लो, कि अगर 1 से 2 बार पढ़ लोगे तो कोई माई का लाल नहीं है जो तुम्हारे दिमाग से निकाल दे इसको। चाहे ब्रह्मा जी भी आकर और बोलें कि इस वर्ड को दिमाग से निकाल दो, तो नहीं निकल सकता है। बस एक बार तुमको बढ़िया से 1 से 2 बार इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड अमोक। अमोक को कैसे याद करोगे? अगर किसी को मॉक करोगे, मतलब मजाक उड़ाओगे, मॉक मतलब होता है ना, तो अगर किसी को मॉक करोगे तो क्या हो जाएगा, अमोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमोक हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, फ्रेंटिक हो जाएगा, पागल हो जाएगा, फ्रेंजी हो जाएगा, बदसक हो जाएगा। यही बताया ना।
आगे है मैनी एकल। तो एक हनी सिंह का भी हाल ही में गाना आया था, वो किसी भोजपुरी सिंगर के साथ, मैनियाक। मैनियाक सुना है गाना, काफी हिट हुआ है ये गाना। तो मैनियाक का क्या मतलब है? मतलब मैनिया मतलब पागलपन, अनकंट्रोलेबल जो व्यक्ति, नहीं बोली तो इसको तो मैनिया है। तो मैनिएकल का मतलब क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड, पागलपन, गुस्सैल। उसके बाद डेलीरियस। डेलीरियस नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेलीरियस। क्या है डेलीरियस? डेलीरियस को दिमाग लगाओ, कैसे याद किया जा सकता है? डेलीरियस को कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? डेलीरियस को डेलीरियस को ऐसे याद कर सकते हो कि डेली मतलब रोज होता है, और डेलीरियस मतलब रस। अगर अगर किसी को तुम रस पिलाने लगो, रस मतलब कि अगर ठंडा लस्सी वगैरह, अगर डेली किसी को रस पिलाने लगो और अचानक उसको रस पिलाना बंद कर दो, तो क्या हो जाता है? डेलीरियस हो जाता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। अब जिसको तुम लत लगा दिए हो रस पिलाने का, रोज रोज, डेली डेली, और अचानक उसको बंद कर दोगे पिलाना, तो जेन्युइन सी बात है कि गुस्सा हो जाएगा। उस गुस्सा में तुम्हारा सर फोड़ देगा, तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देगा, क्योंकि उसको आदत है ना भाई। समझो बात को। तो डेलीरियस का मतलब क्या हुआ? डेलीरियस का मतलब क्या हुआ? डेलीरियस का मतलब हुआ बरसक, एंग्री, मैनिएकल, फ्रेंटिक। समझ रहे हो बात को? तो डेलीरियस को हम लोग कैसे याद करेंगे? डेली डेली रस पिलाने वाले को अगर तुम एक दिन रस नहीं पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? डेलीरियस हो जाएगा मेरे भाई। आगे है हमारा अनहिंज। अनहिंज्ड। ठीक। तो ये जो है ना, मेंटल अनबैलेंस क्यूज के सेंस में ये सारे वर्ड होते हैं। तो अनहिंज्ड को कैसे याद कर सकते हो? अनहिंज्ड, मेंटली अनबैलेंस्ड, डिरेंज्ड हो गया, हाईली अनस्टेबल हो गया। तो अनहिंज्ड को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? अनहिंज्ड मतलब अन हिंग जो होता है ना, हिंग हिंग समझ रहे हो ना, जो वो जैसे दाल वाल में शायद यूज किया जाता है हिंग को। तो अनहिंज्ड को कैसे याद कर सकते हैं? कि अन्ना को हिंग खिला के पब्लिक ने क्या, अन्ना हजारे को, मतलब अन्ना को हिंग खिला के पब्लिक ने क्या कर दिया? अनहिंज्ड कर दिया, मतलब अनकंट्रोल कर दिया। अब यहाँ कोई, इसमें कोई अगर अन्ना हजारे का अगर फैन होगा तो इसको लेके बहुत बुरा नहीं मानना है। मतलब ऐसा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, बस याद करने के लिए है। तो अनहिंज्ड मतलब अन्ना को हिंग खिला के क्या कर दिया? अनहिंज्ड कर दिया। ठीक। तो ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा डिमेंटेड। डिमेंटेड तो कॉमन वर्ड है, आप लोग को पता होगा कि डिमेंटेड मतलब क्या होता है। मतलब डिमेंटेड मतलब पागल, अनकंट्रोल, ऐसे। तो डिमेंट को कैसे याद करेंगे? मतलब कोई व्यक्ति, अगर कोई फ्रेंड है और सामने वाले फ्रेंड को उसको गुस्सा दिलाना है, तो उसको क्या बोल रहा है? कि तुम ज्यादा जो है कूल बनने का ट्राई मत करो, हम तुमको दो डिमेंट मतलब 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में हम तुमको डिमेंट कर सकते हैं, मतलब पागल कर सकते हैं, अनकंट्रोल कर सकते हैं। कुछ अगर कोई तुम्हारी पुरानी बातें या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ बोलेंगे और तुम डिमेंट हो जाओगे, मतलब डिमेंटेड हो जाओगे, पागल हो जाओगे, अनकंट्रोल हो जाओगे। तो क्या बोल रहा है कि 2 मिनट में हम तुमको डिमेंट कर सकते हैं। ठीक। आगे है हमारा रैविंग। रैविंग को कैसे याद करेंगे? तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रवि नाम का कोई लड़का है, वो वो बहुत ही रैविंग है, मतलब अनकंट्रोल्ड टाइप का है। मतलब वो मेंटल अनबैलेंस जैसा उसका स्थिति है। रवि क्या है? रैविंग है। डेस्परेट मतलब तो आप जानते हैं, डेस्परेट मतलब निराश, नाराज ऐसे होता है। और उसके बाद है क्योटिक। क्योटिक का भी मतलब वही होता है, क्योटिक मतलब अफरा तफरी वाला, मतलब अनकंट्रोल्ड, आप कुछ भी सोच रहे हैं उल्टा सीधा दिमाग में। तो मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। तो क्योटिक को आप जो है, ये तो कॉमन वर्ड है क्योटिक, तो क्योटिक के लिए क्या ही ट्रिक बनाना है। अब इसका एंटो देख लेते हैं। एंटो बसक का क्या हो जाएगा? काम, मतलब शांत एकदम बिल्कुल।
सीरीन, सीरीन मतलब ये आपको पता है, कॉमन वर्ड है, सीरीन मतलब शांत होता है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल जो है मतलब अल्पभाषी के भी सेंस में होता है, जो कम बोलता है। ट्रैंक्विल मतलब शांत। तो ट्रैंक्विल को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? जैसे ट्रेन में कूली, ट्रेन में कूली क्या होता है? ट्रैंक्विल होता है, मतलब शांत रहता है। ठीक। उसके बाद प्लेसिड, प्लेसिड मतलब भी शांत होता है। प्लेक से बना है प्लेक्सिड, प्लेसिड। प्लेक मतलब शांत होता है, तो प्लेक से बना है प्लेसिड। तो प्लेसिड को कैसे याद करेंगे? मतलब कि प्लेसिड मतलब पहले एसिड मत डालो उस पे, पहले एसिड मत डालो उस पे, नहीं तो क्या हो जाएगा? प्लेसिड हो जाएगा। मतलब या ऐसे कर सकते हो, प्लीज, पीएल से प्लीज, मतलब कि प्लीज, प्लीज मतलब कोई एसिड है जो शांत कर देता हो। तो कोई बोल रहा है कि प्लीज उस पे एसिड मत डालो, नहीं तो प्लेसिड हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। मतलब उसको जैसे बोल रहा है, चल रहा है, उसको बोलने चलने दो। उस पे एसिड मत डालो, नहीं तो प्लेसिड हो जाएगा। पीसफुल का मतलब आप समझ ही रहे हैं। कंपोज, कंपोज को आप कैसे याद कर सकते हैं? कंपोज मतलब कि आप अगर कोई म्यूजिक अगर कंपोज कर रहे हैं, कंपोजर कंपोज समझ रहे हैं, तो कंपोज करने के लिए अगर कोई म्यूजिक आप कंपोज कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको सोचने का समय चाहिए, आपको शांति, शांत माहौल चाहिए, तब आप कंपोज कर पाएंगे। पहले आप अपने आप को कंपोज करेंगे, उसके बाद ही म्यूजिक को कंपोज कर पाएंगे। रेशनल, रेशनल मतलब जो है, क्या होता है रेशनल भी? इसका जो है मतलब वचक का जो है एंटोनिम्स के जगह पे आप यूज कर सकते हैं। रेशनल मतलब तो तार्किक होता है, और मतलब तर्क करने वाले लोग क्या होते हैं? बहुत शांत होते हैं, सोच समझ के कोई डिसीजन लेते हैं। सेन, उसके बाद है सेन है। सेन को आप कैसे याद कर सकते हैं? सेन ऑफ साउंड माइंड रीजनेबल, मतलब शांत सेन। तो सेन मतलब ऐसे भी अगर शांत आप लिखोगे तो शांत मतलब सा और न, ये बिंदु लेके शान मतलब सेन बन रहा है, तो मतलब सेन मतलब ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। शांत, शांत मतलब सा न, शान मतलब शान सेन, मतलब सेन मतलब शांत। कलेक्टेड, काम एंड कंट्रोल, कलेक्टेड को भी आप जो है इसके एंटोनिम्स की तरह यूज कर सकते हैं। और ल्यूसिड तो आपको पता ही होगा कि ल्यूसिड मतलब कोई चीज एकदम बिल्कुल क्लियरली जो है मतलब एक्सप्लेन करना है ऐसे। तो ल्यूसिड को भी आप जो है ऐसे, इसका मेनली ल्यूसिड का मतलब अगर कोई चीज आप क्लियर बोल रहे हैं तो इस सेंस में होता है। और बरसक मतलब एंग्री, अनकंट्रोल, मतलब हौच पौच में कोई चीजें नहीं क्लियर कर रहा है या कुछ भी उलझुल बोल रहा है, तो उसके सेंस में उसके एंटो में आप ल्यूसिड को यूज कर सकते हैं, अगर आता है तो, बाय द वे। बाकी ये है हमारा रेस्ट्रेंड है। रेस्ट्रेंड मतलब अब एक होता है जैसे बरसक होता है अनकंट्रोल, और रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब बाधा डालना, रोकना, कंट्रोल करना। तो रेस्ट्रेंट को मतलब रेस्ट दो ट्रेन को, रेस्ट्रेन करके मतलब कंट्रोल करके, ट्रेन को रोक के, रेस्ट्रेन करके ट्रेन को, रेस्ट दो ट्रेन को। अगर कोई ट्रेन लगातार चल रहा है, उसका इंजन हीट हो गया है, तो रेस्ट दो ट्रेन को, रेस्ट्रेन करके मतलब रोक के, कंट्रोल करके। कंट्रोल समझ ही रहे हो, मॉडरेट मतलब समझ, मॉडरेट तो कॉमन वर्ड है। एवरेज इन इंटेंसिटी मतलब मॉडरेट मतलब बिल्कुल काम, शांत। मॉडरेट मतलब मॉडरेट पर्सन है, ऐसे नहीं बोला जाता है। सीडेट, सीडेट को कैसे याद कर सकते हो? मतलब सीडेट, सीडेट को ऐसे याद कर सकते हो कि सी मतलब सी कोई लड़की है, और सी को डेट पे लेके जो है वो क्या किया सी, अगर उसकी गर्लफ्रेंड, जो मैं सी के जगह पे मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, और वो डेट पे जाने के लिए बिल्कुल तुम्हारे साथ एकदम लड़ाई झगड़ा मारपीट एकदम लगातार कर रही है कि नहीं हम जाएंगे जाएंगे, तो सी को तुम क्या किए? डेट पे लेके ले जाके उसको सीडेट किए, मतलब काम किए, शांत किए, उसको कंट्रोल किए। और स्टॉलिड, स्टॉलिड को कैसे याद कर सकते हैं? मतलब सॉलिड, सॉलिड से रिलेट कर सकते हैं इसको। स्टॉलिड मतलब सॉलिड मतलब मजबूत लोग, जो मजबूत लोग होते हैं, जिनके अंदर, जिनका एकदम बॉडी, शरीर हमेशा तड़कता भड़कता रहता है गुस्से से, मतलब काफी ताकत होता है उनमें, तो सॉलिड लोग क्या होते हैं? सॉलिड लोग क्या होते हैं? जिनमें जो है मतलब ताकत होता है,
तो क्या होते हैं, समय के साथ स्टोलिड हो जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं, जिनके पास ताकत होता है। और जिसके पास ताकत नहीं होता क्या होता है, तुरंत लड़ने लड़ने मरने मारने पे तैयार हो जाता है। लेकिन जिसके पास ताकत है, पावर है, वो क्या होता है, स्टोलिड होता है, शांत होता है। तो ये रहा आज का हमारा वोकैब सेक्शन, निमोनिक्स के थ्रू हमने पढ़ा इसको। और हमें लगता है, हमें ऐसा महसूस होता है कि आप जिस टाइप से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपको चीजें ठीक लग रही हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा है। तो अगर चीजें ठीक लग रही हैं, अगर थोड़ी सी भी मतलब फायदेमंद अगर रह रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना और साथ में शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अगर कहीं कर सकते हो तो। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे।